हेलो स्टूडेंट्स। सब्ज़ी बनाने में कोई भी सब्ज़ी या कोई भी खाने का सामान, कोई भी क्विजीन बनाने के लिए एक रेसिपी की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। रेसिपी का मतलब कि उसमें क्या क्या पड़ेगा, कितनी मात्रा में पड़ेगा। जैसे एक पनीर की सब्ज़ी अगर आप बनाएं तो कितना पनीर, कितना तेल, कितना जीरा, कितना मसाला, कितना प्याज पड़ेगा और कितनी देर तक उसे रिस्पेक्टिवली गर्म किया जाएगा और फिर उसके बाद वो कितना पूरा प्रोसेस, तो उसे रेसिपी बोलते हैं। और यूजुअली आपको रेसिपीज़ जो हैं बुक्स में मिलती होंगी, रेसिपी बुक्स में। तो उसी तरह से एक फार्मेसी में भी अगर आपको दवाइयाँ बनानी है तो उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए कि वो कितनी, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अगर बनेगा तो उसमें कितनी उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या इसके एक्सिपिएंट्स कितने अमाउंट में पड़ने हैं, किस फॉर्म में पड़ने हैं और क्या क्या प्रोसेसेस से होके गुजरेंगे। उसके बाद भी उसके टेस्ट की वो कितना इम्प्योरिटी है, उसमें कितनी प्योरिटी है, वो सारा कुछ ऐसे, और प्योरिटी टेस्ट, पोटेंसी टेस्ट, ये सब कुछ होते हुए तो ये सारा कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट किया जाता है। उसके लिए एक बुक होती है, सभी कंट्रीज़ की अपनी अपनी एक पर्सनल बुक होती है। तो जैसे रेसिपी बुक्स होती हैं किसी भी चीज़ को फॉर्मुलेट, किसी क्विजीन को फॉर्मुलेट करने के लिए, उसी तरह मेडिसिन्स को या ड्रग्स को फॉर्मुलेट करने के लिए आपकी एक रेसिपी बुक, या यूँ कह लीजिए कि फार्माकोपिया। तो रेस्पेक्टिव फार्माकोपिया उनके कंट्रीज़, जैसे अपने इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटेन में ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट्स में यूएसपी है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, और जापानीज़ फार्माकोपिया। बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के अपने मेजर कंट्रीज़ के फार्माकोपिया। कुछ कंट्रीज़ की खुद के फार्माकोपियाज नहीं हैं तो वो इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया या फिर किसी अपने सपोर्टिंग कंट्री के फार्माकोपिया से उनको वो अपना स्टैंडर्ड मानते हुए यूज़ करते हैं। तो ये क्या होती है कि एक्चुअली एक ऑफिशियल बुक होती है, पब्लिश्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट मतलब किसी भी देश की गवर्नमेंट, जैसे अपने इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट। तो नेशनल गवर्नमेंट द्वारा ये प्रोड्यूस होती है ये बुक, और ये ऑफिशियल बुक होती है फॉर ड्रग्स, डोजेज फॉर्म एंड मेडिसिन, ये सब के लिए। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये अपने यहाँ पे फैमिली, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसको पब्लिश करती है। अभी इसमें होता क्या है कि लिस्ट ऑफ पूरी ड्रग्स होती हैं और वो मोनोग्राफ्स के फॉर्म में होती है। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ एक तरह का पूरा डिटेल, उसकी डिटेल में सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उसकी ड्रग की ओरिजिन क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है फिज़िकल, और उसके टेस्ट क्या क्या होते हैं, उसके मोड ऑफ एक्शन, यूज़, एप्लीकेशन, सारा कुछ जितना डिटेल होता है, उसके ऑफिशियल नेम, उसके सिनोनिम्स यानी जो लोकल नेम्स हैं वो भी, ये जितनी पॉसिबल किसी ड्रग की या किसी उसकी डिटेल हो सकती है वो सारा कुछ इसमें मोनोग्राफ में होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ मोनोग्राफ्स इसमें लिस्टेड इन द फार्माकोपिया, किसी भी फार्माकोपिया में। तो अपने इंडियन फार्माकोपिया में बहुत सारे वो होते हैं। लिस्ट ऑफ क्या होता है? डिस्क्रिप्शन होती है, दो ऑफिशियल नेम होता है, उसके सिनोनिम्स यानी उसके और भी जो नाम हो सकते हैं पॉसिबल, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ पूरी उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन होती है, जिसमें उसका कलर, उसका अपीयरेंस, उसका टेस्ट, फ्लेवर, ये सारा कुछ, और उसको कैसे बनाते हैं। मान लीजिए अगर कोई ड्रग है और उससे कोई दूसरा फार्मूलेशन बनना है तो उसको बनाने का पूरा प्रोसेस वो होता है, फार्मूलेशन फार्मूला जो उसका होता है, जैसे कि कितने एक्सिपिएंट पड़ेंगे और किस किस प्रपोर्शन में किस प्रोसेस के थ्रू बनाए जाएंगे वो पूरे। तो ये पूरा जो आपका है वो फार्मूला उसे कहते हैं। उसमें भी टेस्ट ऑफ प्योरिटी होती है कि उसमें कितनी इम्प्योरिटी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है, जो अलाउड लिमिट है उसकी इम्प्योरिटीज़ की, उसके लिए टेस्ट ऑफ प्योरिटी होती है। टेस्ट ऐसे होता है
कि आपका और फिर मोड ऑफ एक्शन, यूज़, ये सारा कुछ डिस्क्राइब होता है। तो आज यही देखते हैं थोड़ा सा फार्माकोपिया के बारे में हम। जितने भी नए फार्माकोपिया बनते हैं, जैसे अपडेटेड वर्जन होते हैं, मान लीजिए आपने कोई फार्माकोपिया 5 साल पहले बनाया था या पिछले साल बनाया था, तो अभी उस पीरियड में जितना अभी तक आज के टाइम से जब से वो बना है, उस पीरियड में जितने नए नए बदलाव हुए हैं बनाने में, उसकी प्रोसेस में, या कोई नई ड्रग खोजी गई है, उससे रिलेटेड जितनी डिटेल्स हैं उसे अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो नया फार्माकोपिया फिर लाया जाएगा, तो जो नया फार्माकोपिया आएगा उसमें पुरानी जो इररेलेवेंट डिटेल है या वो है, उनको हटा दिया जाता है और फिर वो रिप्लेस कर दिया जाता है नए इनपुट के साथ। मतलब कोई नया मोनोग्राफ अगर डालना हो, किसी दूसरे ड्रग का डालना हो, पुरानी ड्रग या कोई वो हटा देनी हो, क्योंकि आप बल्कि नहीं बनाना चाहेंगे किसी भी बुक को बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भी, इस लिहाज से भी उसको थोड़ा सा डिलीट भी किया जाता है पुरानी चीज़ें, और कुछ चीज़ें नई ऐड भी की जाती हैं। और ये जो है कि जो फार्माकोपिया होता है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव या कह लें इसका मिशन क्या होता है फार्माकोपिया का, कि आपको अवेयर करता है ना, हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए आपको एक वो देता है, इसका हेल्थ प्रमोट करने का एक सबसे बड़ा इसका मिशन होता है। और विजन क्या होता है कि टू प्रमोट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग फॉर यूज़ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल। जो स्टैंडर्ड ऑफ किसी भी उसमें फॉर्मूला जो आपका मोनोग्राफ में दिया हुआ है, उसमें जिस फॉर्मूले पे दिया हुआ है कितना अमाउंट कितना पढ़ना है, किस प्रोपोर्शन में, वो फार्मूला होता है, वो उसका स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड मतलब वो कहीं नहीं बदलेगा। कोई भी कंपनी या पूरी इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, किसी भी आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे अगर वो बन रही होगी दवा, तो उसका स्टैंडर्ड यही फॉलो होगा जो इंडियन फार्माकोपिया में दिया है, अगर इंडिया के केस में देखा जाए तो ये एक इसका विजन है कि टू प्रमोट द स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग फॉर द यूज़ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल। और इसमें अगर ये आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया या नेशनल फार्मुलरी, जापानीज़ फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ये सब बनने के लिए, ये सभी के इंडिविजुअल अपने अपने अलग से फार्माकोपिया बनने से पहले एक फार्माकोपिया की पूरी एक लंबी हिस्ट्री है, जो करीब 200 साल पुरानी एक हिस्ट्री है, जिसको अगर देखा जाए तो 1800 समथिंग में, बहुत शुरुआत में इसको कहा जाए तो करीब 150-200 साल पुरानी एक हिस्ट्री है। और ये यूजुअली आपका इंडियन फार्माकोपिया जो बनी है, इसमें थोड़ा ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी इसमें स्टार्टिंग में इसका रोल रहा है, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था फार्माकोपिया का, पूरी चीज़ें डिस्कस करते हैं फिर। स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ देख सकते हैं इंडियन फार्माकोपिया 1996 का एडिशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा प्रोड्यूस होता है ये, और ये अंडर कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940 उसके थ्रू होता है ये 1940 के। और ये 2 वॉल्यूम्स में है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। ये मेरे पास कॉलेज के टाइम से ही मैंने इसको ख़रीद रखा था, और ये अभी मुझे थोड़ा याद आया तो मैंने इसको निकाला अपने बैग में से। ये बहुत पुराना एडिशन है, और बट आपको एक हल्का सा ओवरव्यू देने के लिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट बुक है। जैसे लॉ में संविधान होता है या किसी भी सेक्टर की अपनी एक स्टैंडर्ड बुक होती है, तो हमारे फार्मेसी में ये इंडियन फार्माकोपिया इज़ एन ऑफिशियल बुक। और इसमें आप देख रहे हैं वॉल्यूम 1 में A to O दिया हुआ है, इसका मतलब मोनोग्राफ है, और मोनोग्राफ A to O है, उधर P to Z है सेकंड वॉल्यूम में।
ये A to O B to Z यानी A to Z पूरा ऐसा क्यों है, ये क्या है? ये एक्चुअली ड्रग्स हैं जो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हुए हैं। आपको मैं किसी लेक्चर में बताऊंगा, आपको एक्चुअली फार्माकोग्नोसी जब थोड़ा सा पढ़ाऊंगा तो उसमें आप को समझाऊंगा कि जो हमारे जो ड्रग्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला एक अरेंजमेंट है अल्फ़ाबेटिकल, जो कि स्टैंडर्ड अरेंजमेंट है। अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट फार्माकोपिया में दिया हुआ होता है। बाकी और तरह के अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं कि फार्माकोलॉजी के हिसाब से उसके मोड ऑफ एक्शन ड्रग के उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है, और केमिस्ट्री के अनुसार मेडिसिनल केमिस्ट्री में अलग से उसी तरह का कैटेगराइजेशन है। और भी कई सारे हैं, जैसे बोटानिकल अरेंजमेंट है, टोटली बोटानिकली उसको अरेंज किया जाए, टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट हो उसका, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। तो उसी तरह से फार्माकोपिया में आपके अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ ड्रग्स हैं, जिसमें से आधी ड्रग्स एक वॉल्यूम में हैं, दूसरी वॉल्यूम में आधी ड्रग्स हैं। एक ही वॉल्यूम बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ये होती है कि आप इसको अगर लिटरली देखें तो इसकी मोटाई देखिए आप, इतनी हैवी बुक है ये। अब इसको दो वॉल्यूम में बांटना ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिकली इसको यूज़ करने में बड़ा आसान होगा, और वैसे अगर सिंगल होगा तो दिक्कत होती है। और इसमें बाकी डिटेल्स आपको मैं स्क्रीन पे प्रोवाइड करा दूंगा, इसके अंदर के कुछ पिक्चर्स दे दूंगा। ये था इंडियन फार्माकोपिया आपका, और आपको अगर और भी नॉलेज चाहिए इससे रिलेटेड तो मुझे बताइएगा, मैं आपको और भी वीडियो बना दूंगा इस पर। फ़िलहाल इतना समझने के लिए बहुत था। थैंक यू। फार्माकोपिया या उसके जैसी जितनी भी ड्रग्स से रिलेटेड स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको हम कलेक्टिवली कंपेंडिया बोलते हैं, या कंपेंडियम उसका सिंगुलर है। तो कंपेंडिया जो होते हैं वो एक तो नॉन ऑफिशियल होते हैं, एक ऑफिशियल होते हैं। जो ऑफिशियल वाले कंपेंडियम्स होते हैं, कंपेंडिया होते हैं, वो ये जैसे इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटेन की ब्रिटिश फार्माकोपिया है, अलग अलग कंट्रीज़ की रेस्पेक्टिव फार्माकोपियाज हैं, ये आपकी ऑफिशियल बुक्स हैं, ऑफिशियल कंपेंडिया। और ये जो आपकी नॉन ऑफिशियल हैं, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो सेकेंडरी रेफरेंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑल्दो दे आर नॉट पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। जैसे किसी कंट्री की गवर्नमेंट, जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पब्लिश की हुई होती है, और अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट ने जो पब्लिश की होती हैं उनको ऑफिशियल है। लेकिन उनके अलावा जो किसी प्राइवेट पर्सन या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा या कोई किसी साइंटिफिक वैल्यू से रिलेटेड कोई बुक ऐसे पब्लिश की जाए जो बहुत ही रेफरेंस के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो उनको नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया बोलते हैं। तो वो नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया में जैसे मर्क इंडेक्स हो गया, रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस है, और जैसे यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसेटरी है, इस तरह की कई सारी ऑफिशियल बुक्स आती हैं, नॉन ऑफिशियल बुक्स भी हैं अवेलेबल, जो एज अ सेकेंडरी रेफरेंस बहुत काम आती हैं। प्राइमरी रेफरेंस के लिए यू हैव द ऑफिशियल बुक दैट इज़ फार्माकोपिया ऑफ फ्रॉम रेस्पेक्टिव कंट्रीज़, जैसे हमारी इंडियन फार्माकोपिया। थैंक यू।